ठीक है, तो कल हम लोग एंगुलर इम्पल्स पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम एंगुलर इम्पल्स पर, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन देखो। डिस्क है कैसे, ये इसकी एक्सेस, रेडियस इसकी है 2 मीटर, मास इसका ले लो 2 kg। ठीक है, पुली है ये, एक स्ट्रिंग है ऐसे, इसका मास m दे रखा है हम लोगों को 1 kg। स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 5 मीटर। जब इसको रिलीज करूंगा मैं, इसको रिलीज किया ऐसे, जैसे इसको रिलीज करूंगा नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा इस रस्सी में एक टेंशन डेवलप होगी। तो जैसे ही टेंशन डेवलप होगी उसके जस्ट तुरंत बाद मुझे इसका v फाइंड करना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर टेंशन। जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी उसके जस्ट तुरंत बाद वेलोसिटी क्या होगी मुझे वो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई, अभी तक टेंशन नहीं आई, अभी हम लोग मान के चल रहे कि अभी तक टेंशन नहीं आई, अभी ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही कर रहा है। तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2gh, 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5, तो v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड कब, जब टेंशन नहीं आई। जैसे ही टेंशन आएगी, इस पर टेंशन लगेगा इधर, इस पर टेंशन लगेगा इधर, डिस्क रोटेट करेगी ओमेगा वेलोसिटी से। तो आप देखोगे इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, और v बराबर क्या होगा, ओमेगा बाय r, या ओमेगा इक्वल टू वी आर। तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इस एक्सिस के अबाउट। L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 mvr, v कितना, सॉरी मास 1 kg इसका, नहीं चलो पहले लिख दो एम वी आर, एल फाइनल क्या होगा, ये v इनिशियल, एम वी इनिशियल इंटू आर प्लस आई ओमेगा। v इनिशियल m कितना है 1, v इनिशियली कितना है 10, रेडियस कितनी है 2 मीटर, m 1, v फाइनल, ये v फाइनल है, फाइनल हमें निकालना ही है। v रेडियस कितनी है 2, i डिस्क का i, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, i ओमेगा ml स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2।
आई कितना होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा को चाहो तो v बाई आर लिख दो, सॉरी ओमेगा इक्वल टू, मैंने गलती करी ना यहाँ पे, ओमेगा बराबर होगा v बाई आर। ओमेगा की जगह लिख दो v बाई आर। आर कितना है 2, तो 2 से एक 2 कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, 10 टू जा 20, 2v और 2v, 2v 4v, तो v इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया समझ में? यस सर। यस। ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर सर mg का टॉर्क तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कब कंसिडर करते हैं? जब टॉर्क 0 होता है। तो यहाँ पर तो mg का टॉर्क लग रहा है, लेकिन mg का टॉर्क हम लोग नहीं लेंगे। जैसे टेंशन डेवलप हुई, तो टेंशन डेवलप होने से जस्ट पहले और टेंशन डेवलप होने के जस्ट बाद में हम लोग mg का टॉर्क नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना हियर नोट, हियर we are not considering tau of mg। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था उस समय तो कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा था। जैसे ही टेंशन डेवलप होगी तब टॉर्क लगना चालू होगा। तो हम लोग बिफोर, जब इस पे झटका लग रहा है रस्सी पे, झटके से पहले, झटके के तुरंत बाद कंसीडर करें। mg तो बाद में लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे mg का टॉर्क नहीं लेंगे। Here we are not considering torque of mg, therefore angular momentum is conserved। इसलिए एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया हमने। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो डिस्क ले ली मैंने। एक डिस्क ये है, ये ओमेगा नॉट वेलोसिटी से ऑलरेडी घूम रहा है। इसकी रेडियस है r1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। एक और डिस्क है, इसके पास में रखी हुई है, इसकी रेडियस है r2, ये घूम नहीं रहा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये डिस्क घूम रही है, इस डिस्क को इसके पास ला रहा हूं। नाउ बोथ डिस्क
टच टू ईच अदर, एक दूसरे से दोनों डिस्क को टच करवाते हैं, तो क्या होगा? फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ बोथ डिस्क। दोनों का फाइनल ओमेगा क्या होगा? साइड से देखेंगे तो साइड से आपको इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे टच करवा रहे हैं, ये घूम रहा है, ओमेगा नॉट वेलोसिटी है, और ये नहीं घूम रहा, ठीक है, ये R2, ये R1। तो दोनों का फाइनल ओमेगा क्या होगा निकालना हम लोग। तो कैसे करेंगे देखो, जब दोनों डिस्क को टच करूंगा मैं, तो ये वाली डिस्क ऐसे करके घूम रही है, तो इस डिस्क पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस तरफ? ऊपर की तरफ। और इस वाले डिस्क पर फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, उससे ये वाली डिस्क फिर ऐसे करके घूमेगी, और ये फ्रिक्शन लगता रहेगा। कब तक लगता रहेगा? ये हमेशा ही लगता रहेगा। फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक कि जब तक दोनों का motion- v, इस पॉइंट, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती इस पॉइंट की। फ्रिक्शन एक्ट until both have same v, जब तक कि वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस तरफ, मान लो ये ओमेगा 1 वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा 1 R1, और दूसरे वाले की वेलोसिटी भी ऐसी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा 2 R2। बात समझ में आ रही है? दो बॉडी के बीच में जब रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा तब फ्रिक्शन बंद हो जाएगा ना, रिलेटिव मोशन रहेगा तो फ्रिक्शन लगता रहेगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। आई बात Yes, sir. समझ में? तो दोनों वेलोसिटी इक्वल है, ये भी v1 है, ये v2 है, v1 v2 बराबर होंगे, तो ओमेगा R1 इक्वल टू ओमेगा R2, ओमेगा 2 R2। ओमेगा 1 R1 इज इक्वल टू होगा ओमेगा 2 R2 के, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। अब फ्रिक्शन के कारण टॉर्क देखते हैं। अब इस पे फ्रिक्शन के कारण टॉर्क या फिर एंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स फ्रिक्शन पे दोनों पे सेम लग रहा है, Fr इंटू R1 इंटू डी टी, Fr R1 इंटू डी टी, ठीक है, जैसे F डॉट डी टी होता था, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? पहले इसका मोमेंटम था, पहले डिस्क कैसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी ओमेगा नॉट से, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा I1
देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन हमने क्या करा, ऊपर की डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको पॉजिटिव लिया, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव लिया। तो इनिशियल फाइनल कितना होगा, माइनस आएगा ओमेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई ओमेगा नॉट। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन के कारण इस पे आएगा माइनस एफ आर इंटू R2 इंटू डी टी। इस पे पॉजिटिव में तो इस पे प्लस में आएगा I2, यहाँ पे I1 कर देना, I2 ओमेगा 2। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालो। FR/R2 माइनस FR/R2 dt। माइनस नहीं रहेगा तो यहां से होगा FR dt की वैल्यू आ जाएगी I2 ओमेगा 2 बाय R2। इस वैल्यू को FR dt की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो ये होगा R1 I2 ओमेगा 2 इंटू R2 माइनस I1 ओमेगा 1 माइनस I1 ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा R1 इक्वल टू ओमेगा 2 R2। ओमेगा 2 R2 की जगह आप ओमेगा 1 R1 लिख सकते हो। So minus कहाँ गया? हाँ, तो ठीक है, yes, तो आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा 2 की वैल्यू रख दो वहां से। ओमेगा 2 बराबर क्या है, R1 अपॉन R2 इंटू I2। ओमेगा 2 की वैल्यू रखो, ओमेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू माइनस I1 ओमेगा 1 प्लस I1 ओमेगा नॉट। तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, I2 R1 का yes, स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो इसमें से I1 ओमेगा 1 कॉमन, I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर है इधर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ओमेगा 1 बराबर आ जाएगा I1 ओमेगा नॉट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 R1 का स्क्वायर प्लस I1 R2 का स्क्वायर। ये आएगा ओमेगा 2। सिमिलरली ओमेगा 1 में निकाल सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू I1 ओमेगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1
इंटू R2/R1। सही कर रहा हूं मैं? सर इक्वेशन सेकेंड के नीचे -I1 ω1 प्लस I1 ओमेगा के बाद भी कुछ है क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? इसके आगे यस सर, आगे -I1 ω1 फिर I1 के ω0। ऊपर बस इतना ही है। नोट है। -I1 ω1 प्लस I1 ω0। फिर I1 ω1 इधर आ जाएगा, ठीक है ω1 सर। कॉमन ले लेंगे, ω1 आ जाएगा आपका I1 ω0 R2 का क्यूब R1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है। रुको रुको 2 मिनट। ω1 क्या है? ω1 है ω2 R2/R1। इस ω2 की वैल्यू को हम पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। हो गया नोट? यस सर। चलो आगे देखिए। अब आता है इसके बाद कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में क्या होगा? जैसे मैंने बताया था साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया ये है अभी, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, घूम भी रहा है ये ओमेगा से और आगे भी बढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये ए पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा, फिर थोड़े और दूर पर ये ए पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा, आगे जा रहा है ये। ठीक है, फिर ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ए पॉइंट वापस अपनी पोजीशन पे वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक, तो इन पॉइंट को जोड़ू मैं ऐसे, तो जो पाथ बनेगा ये पाथ होगा साइक्लॉइड। क्या होगा? साइक्लॉइड बनाएगा। साइक्लॉइड। जब भी, हाँ, तो जब भी हमको कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन को सॉल्व करना हो तो हम मोशन को क्या करेंगे? 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, टू सॉल्व क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स ऑफ C plus T motion, sorry,
CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस मोशन। ठीक है, एक पार्ट तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के मोशन रेस्पेक्ट में उसका मोशन कैसा है। दूसरा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या है। एक तो बॉडी का मोशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और फिर देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है। जैसे ये वाला ले लो, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करो 0,0। तो जब ये घूमेगा तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखूंगा मैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के मैं बैठूंगा, देखो तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा मुझे। ये एंगल हो जाएगा थीटा, Yes, थीटा sir. बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, टी समय बाद यहाँ पे लिखो आफ्टर टाइम टी, ये घूम जाएगा, प्लस ये थोड़ा आगे भी बढ़ जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ेगा, सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज वी टी। सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस आगे कवर कर लेगा, वीटी डिस्टेंस। उसको ऐसे मत बनाओ। तो ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन मैंने कंसीडर किया, तो ओरिजिन से आगे बढ़ गया ये, इतनी इसने डिस्टेंस कवर करी दैट इज वीटी। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। बोलो समझ गए। Yes, sir. तो सॉल्व करने के लिए एक तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करेंगे, दूसरा सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करेंगे, उसका मोशन, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा हो रहा है। तो देखो, जैसे ये ओरिजिन था, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, उस केस में ये यहां से यहां तक घूम चुका होगा, थीटा बराबर ओमेगा टी, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वी टी। तो मुझे इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ये जो पॉइंट था ए, ये यहां पर था, अब यहां पर आ गया, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, देखो यहां से लेके यहां तक ये आर है, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन ओमेगा टी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस ओमेगा टी। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए पॉइंट का 4 पॉइंट ए, यहां से लेके यहां तक वीटी है, तो यहां तक हुआ वीटी माइनस आर साइन ओमेगा टी, वीटी माइनस आर साइन ओमेगा टी। तो वाई कोऑर्डिनेट होगा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ माइनस आर कॉस ओमेगा टी। टी टाइम बाद ये कोऑर्डिनेट होंगे। समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के। Yes, sir. ठीक,
ठीक, रब कर दूं? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा। एक सर्कुलर डिस्क है, जीरो कॉमा जीरो रेडियस ले लो इसकी कुछ भी, 2 मीटर ले लेते हैं। ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रहा है, इधर मूव भी कर रहा है v वेलोसिटी से। v दे रखा है मुझे 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा है 5/3 रेडियन पर सेकेंड। ये पॉइंट है ए, इसको ओरिजिन माना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद क्या कोऑर्डिनेट होंगे, निकाल सकते हो? यस सर।